बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 641 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड कर दी गई है। 9 मई इसकी लास्ट डेट है और 40 नंबर की ये असाइनमेंट है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बाकी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और जीडीबी भी आपको मिल सके। ऑलमोस्ट 2% से कम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होता है। सपोज अगर 2000 देख रहे हैं तो उनमें से 5 या 6 बंदों ने सब्सक्राइब किया होता है चैनल। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी भी हिम्मत हो, मैं भी इसी तरह के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता रहूं। और सेकंड ये है कि 15 मई को मैं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड कर रहा हूँ, 5 स्टूडेंट्स को। उसके लिए भी आपको चैनल के साथ लिंक होना पड़ेगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। और पेड सोल्यूशन के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए मैं आपको नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। ये नंबर है जी मेरा, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, यानी एक डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स एंड वाई का, एक फंक्शन दिया गया है। हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स बनाता है कि नहीं, मैट्रिक्स स्पेस बनाता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पता 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मैट्रिक्स स्पेस के लिए। वो कौन कौन सी हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं कि जी यहाँ पर ये सोल्यूशन हम ओपन करते हैं। जी पहली प्रॉपर्टीज M1 हम कह देते हैं, दूसरी को M2, तीसरी को M3, चौथी को M4। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आंसर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, किसी भी 2 नंबर का डिस्टेंस जो है। तो अगर जहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, x एंड y हो तो तब 0 है, x एंड नॉट y हो तो 1 है। ये तो दोनों सूरतों में नंबर या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स के M1 आपकी होल्ड करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 होना चाहिए, कब 0 होना चाहिए? जब दोनों नंबर बराबर होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गौर करें, x एंड y इक्वल हो तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी क्या कर गई? होल्ड कर गई। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है जी, सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्रूव करना होता है। तो उसके लिए देखिएगा डी एक्स व वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है अगर x बराबर हो x के, और अगर y बराबर हो x के तो तब yx भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 की भी आप कंडीशन चेक करेंगे, यानी x नॉट इक्वल टू y हो और y नॉट इक्वल टू x हो तो तब क्या सिचुएशन होगी? तब भी 1 1 नहीं आएगा, तो दोनों सूरतों में आंसर आपका सेम आएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करती है। ठीक है, यानी M3 सिमेट्रिक भी होल्ड करती है। फोर्थ है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसके 3 केस बनेंगे। केस 1 में x, y एंड z के बराबर होगा। अब ट्रायंगुलर पहले होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि x, y इज इक्वल टू होता है, इन दोनों के दरमियान में z नंबर ले लेते हैं, x, z एंड zy, इन दोनों का एडिशन जो है इससे छोटा होना चाहिए। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको। अब 3 कंडीशन ये बनेंगी कि x, y, z हो, तो तीनों सूरतों में देखिएगा इसका आंसर भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0, तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है। केस 2 में क्या है कि तीनों बराबर ना हो, तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं होंगे तो 1 आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, जाहिर सी बात है 1 2 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, यानी यहाँ तो बराबर आएगा, यहाँ छोटा आएगा। केस 3 में x y के इक्वल है लेकिन z के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो डी एक्स वाई तो 0 आ गया, डी एक्स जी भी 1 आ गया, डी वाई जी या जी वाई भी सारी 1 आ गया। तो अब 1 सॉरी 0 यहाँ पर आना था, मैंने ये यहाँ पर थोड़ा उल्ट कर दिया। डी एक्स वाई है ना, डी एक्स वाई आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये शुरू में 0 आएगा।
जीरो जो है वो हमेशा लेस होगा, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो भी लेस होगा 2 से, तो यानी फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करेगी। ऑल प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो ये मीट्रिक स्पेस बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, ये 0 है और ये यहाँ पर 1 है, ये ओपन नहीं हो रहा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। लेकिन आप अपने एंड से यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यानी 0 लेस देन 2 आएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको ओपन करने की, लेकिन ओपन हो नहीं रहा, मैथ टाइप नहीं ओपन हो रहा, शायद कुछ इशू है। एनी हो, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन ये है जी कि ये कन्वर्ज करता है 0 से वेयर n बिलोंग्स टू n। ये एक फंक्शन दिया गया है, सीक्वेंस दी गई है, ये हमने बताना है कि ये कन्वर्ज करता है 0 को। अब कन्वर्जेंस की काशी थ्योरम या कन्वर्जेंस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, सॉरी, काशी थ्योरम ये है कि x माइनस लिमिट जो कि 0 है, हमारे यहाँ पर लिमिट 0 ही है ना, ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से। और किस तरह लेस होना चाहिए, n ग्रेटर देन कैपिटल N से। यानी हमने इनका रिलेशन देखना होता है, ठीक है। इनके रिलेशन में अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए तो इट मीन्स कि ये कन्वर्ज करेगा 0 को, क्योंकि 0 रखा हुआ है ना हमने। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये आपका फंक्शन, ये सीक्वेंस है, अगर इसकी जगह ये कीमत रख दें तो ये लेस देन 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन लेस देन n आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो n ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी n की कीमत इससे ग्रेटर होनी चाहिए एटलीस्ट, जो कि हम 1 कर ले या 2 बाई एप्सिलॉन कर ले तो एप्सिलॉन ही आएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, यानी सर ये चीज़ इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और n जो है ग्रेटर देन n होना चाहिए, ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई। तो ये आपका कन्वर्ज करता है 0 को। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में a इज़ अ नेबरहुड ऑफ x एंड a सबसेट है b का, शो दैट b इज आल्सो नेबरहुड ऑफ x। यानी अगर ये एक दूसरे की इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये बराबर हैं तो a अगर नेबरहुड है x का तो b भी क्या होगा, x का नेबरहुड होगा, अगर तो बराबर है। अगर सब सेट है तो उस सूरत में भी हम चेक करते हैं। अच्छा, u इज अ कार्ड नेबरहुड, हम u कह लेते हैं कि x का नेबरहुड है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट v सच दैट x बिलोंग्स टू v एंड v बिलोंग्स टू u। ये v अब क्यों लिया है, क्योंकि अब हमने एक और x a और b के लिए दूसरा एक सेट v जनरेट कर दिया। अगर x v से का भी नेबरहुड होगा, जाहिर सी बात है v क्या होगा, सबसेट होगा u का, ठीक है। सिंस a इज अ नेबरहुड ऑफ x, देयर एग्जिस्ट va x बिलोंग्स टू va, यानी ये अब हमने va के हिसाब से ले लिया, तो va बिलोंग करेगा, सॉरी सबसेट होगा किसका, a का। इसी तरह अब हमें ये भी पता है कि a सबसेट है b का, ठीक है, तो va फिर b का भी क्या होगा, सबसेट होगा, तो ऑब्वियसली vb इक्वल टू va आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू vb एंड vb बिलोंग्स टू, सॉरी vb इज अ सबसेट ऑफ b, यही हमने चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। लास्ट वन क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये p नाम दिया गया है, उसकी मैक्स वैल्यू दी गई है, हमने बताना कि नाम है कि नहीं है। इसकी भी 4 ही कंडीशन है नाम के लिए भी, तो वो हम फुलफिल करेंगे, n1 n2 n3 n4। पहली कंडीशन एज मीट्रिक स्पेस या कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिएगा भाई एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी हो वो 0 से बड़ी ही होती है, ठीक है। ये x भी एब्सोल्यूट में, y भी एब्सोल्यूट में, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी ले लें, उनका मैक्स लेंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब n2 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये 0 के कब बराबर होगा, जब x y के इक्वल होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये भी होल्ड करती है। तीसरी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में क्या होगा कि ये जो अल्फा ये कांस्टेंट नंबर होता है ना, उसका मॉड बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बाहर अगर आ गया है तो एब्सोल्यूट वैल्यू x की और y की, ये आपको पता है किसके बराबर है, नाम p के बराबर है। तो ये दिखिएगा, ये भी आपका प्रूव हो गया, ये भी ट्रू है। तो फोर्थ इनइक्वालिटी है आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अच्छा, मीट्रिक में और इसमें फ़र्क किया कि यहाँ पर होमोजेनिटी आ जाती है, उसमें आपको पता सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है, बाकी सारी सेम है। इसमें भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। अच्छा, पहले हमने p ये रख लिया, q ये रख लिया, p प्लस q रखेंगे, p प्लस q का नाम चेक करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है, मैक्स दिस वन।
आपको पता है ये छोटा होना चाहिए इन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के बराबर, मॉडुलस के। अच्छा, अब ये हमें पता है कि x1 ये ऑलरेडी हमें प्रूव कर चुके हैं कि x1 प्लस x2 जो है वो लेस देन इससे है, y भी इससे लेस है, तो जाहिर सी बात है अगर ये लेस है तो ये भी फिर क्या होगा, इससे लेस ही होगा। ठीक है, तो ये फिर इनइक्वालिटी होल्ड करती है, ट्रायंगुलर को भी ये ट्रू साबित करता है, सारी प्रॉपर्टी नाम की होल्ड करती हैं, तो P जो है वो आपका नाम को शो करता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको सॉल्यूशन पेड चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगेन मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।